हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज है पितृपक्ष का लास्ट दिन, यानी कि श्राद्ध वाला दिन। तो पापा गए हैं, दशाश्वमेध घाट गए हैं पापा पिंडा कराने, और मम्मी किचन में जो बनता है खाने के लिए, तो मम्मी उसमें लगी हुई है। चलिए आप भी और किचन में दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मम्मी ने खीर चढ़ा दिया है, क्योंकि खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक ही चूल्हा है ना पूजा वाला, इसलिए। तो यहाँ पे उड़द की दाल मम्मी ने धोया था, तो मैं इसे पीस देती हूँ। मिक्सर में पीसूँगी थोड़ा सा दरदरा मोड पे, जिससे कि पल्स मोड बोला जाता है, जिससे कि दरदरा एकदम पिसाता है। तो देखिए अच्छा सा ग्राइंड हुआ है। यहाँ पे उड़द की दाल मैंने पीस ली है, जिससे कि कचौड़ी बनेगा, बारा बनेगा और अरवी के पत्ते के पकौड़े बनेंगे। तो देख सकते हैं। यहाँ पे भी खीर मेरी बॉईल हो रही है, और बाकी प्रिपरेशन जो होगा मम्मी ही करेंगी, क्योंकि आज के दिन वाला भोग मम्मी बनाती हैं, क्योंकि उनके सास ससुर है ना, और मम्मी चढ़ा लेंगी भोग, उसके बाद मैं बनाऊँगी बाकी खाना जो भी रहेगा। ये रहे मेरे पतिदेव कुछ काम करते हुए, नहीं कुछ काम क्या, पिल्लों में पिन लगाते हुए सुबह सुबह मॉर्निंग में। और ये रहे मेरे बच्चे जो कि साइकिल चला रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं। रुको, क्या कर रहे हो? अरे वाह, एक ही जगह रखे हो, साइकिल चला नहीं रहे हो तुम तो। चला के दिखा दो थोड़ा तो। वाह वाह, डुगू को तो आ रहा है साइकिल चलाने, तेज हो गया बाबू मेरा। नन्या, क्या कर रही हो? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है? करूँगी। मम्मी क्या बना रही है? बन रहा है। वाह, डुगू को मेरे अच्छे से साइकिल चलाने आता है। अभी देखते हैं कि पापा कब तक आते हैं। पापा को आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि गए हैं तो वहाँ पिंडा पर आएंगे तो बाकी सब काम करेंगे, तो भी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए पापा का भी इंतज़ार हो रहा है, और खाना भी बन रहा है। और खाने में मम्मी बताई हैं आपको क्या क्या बनता है। बारा बनता है, कचौड़ी बनता है, पूड़ी बनता है, कढ़ी बनता है, चावल बनता है, और बहुत वैरायटी के बनते हैं। तो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही। बहुत अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं भोग में लगाने के लिए। साथ जो पापा आएंगे वहाँ से, जब पिंडा पर आके जब पापा आएंगे ना, तो फिर पापा यहाँ पे भोग लगाते हैं उस खाने का, सब खाने का। तो बनता है अरवी के पत्ते के पकौड़े बनेंगे, प्याज के पकौड़ी बनेंगे, अलग अलग तरीके के पकौड़ियाँ बनेंगी, और बेसन की पकौड़ी बनेगी, सब वैरायटी भोग लगेंगे। तो आज है लास्ट दिन, और कल से स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि। तो नवरात्रि के लिए आपको एडवांस में हैप्पी नवरात्रि आप सभी को मेरी तरफ से। खीर बन चुकी है, अब यहाँ पे बनाया जा रहा है कढ़ी। तो कढ़ी पक जाएगी, उसके बाद यहाँ पे जो भी जितनी पकौड़ियाँ हैं, टाइप्स ऑफ पकौड़ी, वो बनेंगी। तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपी और बिहार में क्या होता है ना, कि कोई भी पूजा होता है या कुछ भी होता है ना, तो जो भोग या खाना जो चढ़ता है, उसमें ना लहसुन डाला जाता है, ना प्याज, ना मसाला, ऐसा ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं डाला जाता है। बहुत मिनिमम सा रहता है, जिसमें कि धनिया हो जाता है, हल्दी, नमक, जीरा, बस यही सारी चीज़ें जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है। यहाँ पे मैं घर पे खाने के लिए पकौड़ी बना रही हूँ, जो जिसमें है कि अरवी के पत्ते, मिर्चा, उड़द की दाल, धनिया, लहसुन, गरम मसाला सब काट के रख दी हूँ। यहाँ पे मम्मी अब पूजा पाठ वाला बना रही हैं, जिसके लिए पहले बारा बना रही हैं। और ये है कचौड़ी का बैटर, जिसमें कि मैंने डाला है उड़द है, लहसुन, मिर्चा, धनिया, हींग और जीरा। और ये है पकोड़े का, जो कि आपको दिखाया ही था।
तो इसमें क्या किया गया है उस आपको बताया ही है मैंने। ये कचौड़ी बनेगा इसका। और यहाँ पे अब मम्मी 12 बना चुकी हैं तो अब बनाई जा रही हैं कचौड़ी, जो कि उड़द की दाल अंदर स्टफिंग भर के ऊपर आटे की लेयरिंग होती है। यहाँ पे 12 बन गया है, अब कचौड़ी बनेगा। हर एक चीज़ ना साथ जगह रखा जाता है, इसलिए हर एक चीज़ साथ बनता है। पूड़ी भी साथ बनेगा, कचौड़ी भी साथ बनेगा, पकौड़ी भी साथ बनेगा, ऐसे ही बनता है। मुझे बनाने आता है। तो मुझे भी तो आता है, मगर मुझे भी तो नहीं बनाना है। ये दादी बना रही है अपने सास ससुर के लिए। दादी मुझे दे दो। यहाँ पे कचौड़ी भी हो चुकी है। अब बनेगा यहाँ पे अरवी के पकौड़े, और अब बनेगा इसके बाद बनेगा बेसन के भी पकौड़े। तो यहाँ पे मम्मी बेसन ली है जिसमें हल्दी, नमक, जीरा डालेंगी। ज़्यादा नहीं डाला जाता है, लहसुन वसुन नहीं डाला जाता है, इसलिए बस हल्दी, नमक, जीरा। तो इसके बाद अब डलेगा बेसन की पकौड़ी, तो ये भी चढ़ाया जाता है। और सादी सुहारी यानी कि सादी पूड़ी हमारे यूपी बिहार के भाषा में बोला जाता है सुहारी। तो यहाँ पे पापा भी आ चुके हैं पिंडा पर आके, तो चलिए उन्हें भोग का सामान दिया जाए। ये है सारे खाने बनके रेडी हो चुके हैं। ये है कढ़ी, मोची वाली चावल, दही, उसका क्या बोलते हैं, अरवी के पत्ते के पकोड़े, और ये है उड़द की दाल का पकौड़ी, और ये है बेसन के पकौड़ी, और ये है उड़द की दाल की कचौड़ी, और इधर है पूड़ी। यहाँ पे सारी चीज़ बन के रेडी हो चुकी है। और नीचे है खीर तो मैं भूल ही गई थी। तो अब चलेंगे पापा चढ़ाने के लिए। पापा आ गए हैं पिंडा पर आके। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया है। पापा आएंगे जब भोग लगा के तो चाय पियेंगे, इसलिए मैंने चाय चढ़ा दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पापा कैसे भोग लगा रहे हैं। 7 जगह अलग अलग लगाया जाता है हर एक जगह, यानी कि अलग 7 कचौड़ी 7 पूड़ी ऐसे किया जाता है। और यहाँ पे पानी का ओछवन दिया जाता है। मेरा बेटा नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा बैठो, तुम मेरा बेटा नहीं। नहीं मैं तुमसे नहीं खाना। मैं तुमसे गुस्सा, बैठो। में पापा पुरानी गाड़ी से जाने दो। तो ले जाने दो, हमको थोड़ा कोई दिक्कत है। तुम्हारे दादा ले जाएंगे पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी, तुम्हें कोई दिक्कत है? दादी पुरानी गाड़ी दे दो, दादी नहीं। फिर मम्मी को दिक्कत थी का? अब फटाफट यहाँ से कचौड़ी भी बन जाएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा बन चुका है। आइए आपको दिखा देते हैं कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी भी वॉइस ओवर करते हुए खाने का मन कर रहा है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जी, आलू, गोभी और परोरा की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेट मिले, मैं और अच्छे से काम कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों।